Bismillahirrahmanirrahim. My name is Jabir Hussain. I am working as a lecturer of chemistry in Grizzen College, DG Khan. स्टूडेंट, आज हम FSC पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ एटम। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट। एक्चुअली ये होल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री के तमाम बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर में मर्ज हैं। अगर ये चैप्टर अच्छे से आ जाए तो पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी मसला नहीं होता। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। इसमें हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ एटम। दूसरे नंबर पे हमारे पास 17वीं सेंचुरी का वर्क डिस्कस करेंगे। इसी तरह आखिर में हम बर्जीलियस का वर्क डिस्कस करेंगे। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ एटम। हिस्ट्री ऑफ एटम। हिस्ट्री ऑफ एटम। स्टूडेंट, जो एटम का कंसेप्ट है वो बिलोंग करता है ग्रीक फिलोसफर से। द कंसेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस। मैंने ये बताया कि हमारे पास एटम का जो कंसेप्ट है सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने दिया। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस, ऑल मैटर आर composed of small indivisible particle। डेमोक्रिटस के मुताबिक, ग्रीक फिलोसफर के मुताबिक, दुनिया की जितनी भी मैटर है वो सारे के सारे स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। डेमोक्रिटस ने इन स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया एटमॉस। एटमॉस बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल पार्टिकल। स्टूडेंट, मैंने ये बताया कि एटम का सबसे पहले कंसेप्ट ग्रीक फिलोसफर ने दिया। ग्रीक फिलोसफर ने दिया? डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस के मुताबिक इस दुनिया के जितना भी मैटर है वो सारे के सारे मैटर स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल किसी भी मैटर का छोटा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। डेमोक्रिटस ने इन इंडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया एटमॉस। एटमॉस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन केमिस्ट्री में हम एटमॉस का वर्ड यूज नहीं करते, हम एटम यूज करते हैं। एटम इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। एटम जो है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। ये ड्राइव किया गया है एटमॉस से। दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ एटम। समझ आ गया? हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसका। हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एटम। Definition of atom. The smallest particle of an element which may or may not exist independently and can take part in chemical reaction। डेफिनेशन पे गौर करें। मैंने ये बताया कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली,
जो आजादाना रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। यहां पे डेफिनेशन के दो पार्ट बनते हैं। पहला, विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब है एटम इंडिपेंडेंटली पाया जाता है। इंडिपेंडेंटली का मतलब है फ्रीली घूम सकता है, वो हवा में हो सकता है, वो मिट्टी में हो सकता है, वो कहीं भी फ्री स्टेट में हो सकता है। दूसरा पार्ट, विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना नहीं रह सकता, उसको एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होना पड़ता है। इसके बाद मैंने कहा एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इसका मतलब क्या है? हर एटम की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है। हर एटम अपना केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है। दैट्स कॉल्ड एटम। फिर से देख लें, मैंने कहा कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है जो आजादाना पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता, और केमिकल रिएक्शन करने की एबिलिटी रखता है। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दो तरह की हैं। पहली एग्जांपल देखेंगे ऐसे एलिमेंट के एटम जो आजादाना पाए जा सकते हैं। सपोज हीलियम, नियान, नोबल गैसें जितनी भी हैं, इन तमाम के एटम जो होते हैं वो फ्रीली स्टेट में पाए जा सकते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे कि ऐसे एलिमेंट के एटम जो आजादाना नहीं पाए जा सकते। सपोज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटम कहलाते हैं और ये फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इनको एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे एटम के साथ रिएक्शन शो करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एटम। नेक्स्ट हमारे पास आता है 17वीं सेंचुरी का वर्क, कि हम देखेंगे कि 17वीं सेंचुरी में कौन सा ऐसा वर्क हुआ जो काबिल जिक्र है, जो हिस्ट्री का हिस्सा है, हिस्ट्री ऑफ एटम का पार्ट है। 17वीं सेंचुरी, सेंचुरी में सबसे पहला जो मेन काम हुआ वो हुआ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्योर सब्सटेंस। मैंने ये बताया स्टूडेंट कि हमारे पास 17वीं सेंचुरी में जो सबसे पहला मेन वर्क हुआ वो हुआ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस। दूसरा काम कौन सा हुआ? दूसरा ये हुआ हाउ compounds are composed of, कंपाउंड किस तरह बनते हैं, हाउ कंपाउंड्स decomposed into its constituent। हाँ जी, मैंने ये बताया कि 17वीं सेंचुरी में हमारे पास तीन मेन वर्क हुए। सबसे पहला काम क्या हुआ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी मैटर है, मैटर की प्योर फॉर्म है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या शो किया गया? ये शो किया गया कि कुछ ही एलिमेंट हैं, फ्यू एलिमेंट हैं जो डिफरेंट सब्सटेंस की कंपोजिशन का हिस्सा है। दैट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्योर सब्सटेंस। मैंने ये बताया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये बताया गया कि डिफरेंट जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो रिजल्ट में उन्होंने ये बताया कि फ्यू एलिमेंट्स हैं जो तमाम सब्सटेंस की कंपोजिशन का पार्ट हैं। दूसरा ये हुआ कि हाउ कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ। ये बताया गया कि कंपाउंड किस तरह बनते हैं। इस 17वीं सेंचुरी में दूसरी जो मेन हमारे पास वर्क हुआ वो ये है कि कंपाउंड किस तरह बनता है, और ये बताया गया किस तरह एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। थर्ड जो मेन काम हुआ, थर्ड ये हुआ कि हाउ कंपाउंड डिकम्पोज्ड, यानी अगर कंपाउंड को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में यानी अपने पार्ट्स में, अपने हिस्सों में किस तरह डिवाइड होता है। दैट्स मेन वर्क विच इज कैरीड इन 17वीं सेंचुरी। समझ आ गई यहां तक? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का मेन रोल है हिस्ट्री ऑफ एटम के अंदर। जॉन डाल्टन ने ऐसा क्या काम किया जिसके वजह से इसका मेन रोल समझा जाता है? हाँ जी, जॉन डाल्टन ने, ये इंग्लिश स्कूल टीचर था। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इंग्लिश स्कूल टीचर था। इसने 1808 के अंदर इसने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया। दूसरे नंबर पे इसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया। इसके बाद थर्ड नंबर पे इसने एटॉमिक थ्योरी डेवलप की।
मैंने बताया कि जॉन डाल्टन ने, जो इंग्लिश स्कूल टीचर था, इसने 3 मेन काम किए। पहला काम, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैटर दिया। दूसरा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया। तीसरा, इसने एटॉमिक थ्योरी डेवलप की। एटॉमिक थ्योरी जो एटम को एक्सप्लेन करती है, ऐसी थ्योरी जो एटम के बारे में बयान करती है। आइए देखते हैं कि हमारे पास एटॉमिक थ्योरी के अंदर इसने क्या एक्सप्लेन किया। एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करते हैं। एटॉमिक थ्योरी, इसके मेन पॉइंट्स ये थे। ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल नेम्ड एटम। मैंने ये बताया इस थ्योरी का सबसे मेन जो पहला पॉइंट था वो ये था कि जितने भी मैटर हैं, इस दुनिया का जितना भी मैटर है, वो सारे के सारे मैटर स्मॉल पार्टिकल एटम से मिलकर बने हैं। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टी एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैंने ये बताया कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि सारे के सारे मैटर एटम से मिलकर बने हैं। दूसरे पॉइंट में ये बताया कि एटम्स अगर एक ही एलिमेंट के हों तो उनकी करैक्टर सेम होती है, अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हों तो उनकी करैक्टर डिफरेंट होती है। तीसरे पॉइंट पे इसने एटम को डिफाइन किया। क्या किया इसने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। हाँ जी, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी विच इज ए गिवन बाय जॉन डाल्टन। फिर से सुन ले, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा जॉन डाल्टन ने, जो कि इंग्लिश स्कूल टीचर था, उसने 1808 के अंदर 2 लॉ दिए और इसी के साथ उसने एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट ये है कि दुनिया का जितना भी मैटर है वो सारे का सारा एटम से बना है। फिर ये बताया कि एक एलिमेंट के जितने एटम हैं उनकी करैक्टर सेम होती है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके एटम की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। थर्ड पॉइंट पे इसने एटम को डिफाइन किया। दैट्स एटॉमिक थ्योरी विच इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। अब हम देखते हैं कि ये तो ओल्ड कंसेप्ट है, क्या हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट क्या बताता है? मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक अब देखिए, डाल्टन ने एक और बात भी की थी। उसने ये कहा था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट कुछ और बताता है। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट में क्या बयान किया गया है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम, मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। हाँ जी, सब एटॉमिक पार्टिकल। मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक जो एटम है ये फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। इन सब एटॉमिक पार्टिकल में जो मेन और बेसिक हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और इस रिसर्च में यह भी बयान किया गया, इसी तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल कम बेश 100 एग्जिस्ट करते हैं। 100 सब एटॉमिक पार्टिकल, 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। मैंने ये बताया कि मॉडर्न कंसेप्ट में ये बताया गया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जरूर है, लेकिन ये फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल कम बेश 100 हैं, और उनमें फंडामेंटल सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स कॉल्ड मॉडर्न कंसेप्ट। आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि बर्जीलियस का क्या रोल है। बर्जीलियस वर्क,
जे बर्जिलियस बर्जिलियस स्वीडिश केमिस्ट था। इसने दो मेन काम किए। सबसे पहला काम, ही डिटरमाइंड एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। मैंने ये बताया कि बर्जिलियस ने दो मेन काम किए। सबसे पहला मेन काम क्या था? पहला काम यह था कि उसने एलिमेंट के एटॉमिक मास डिटरमाइन किए। दूसरा, ही डेवलप द सिस्टम ऑफ गिविंग सैंबल टू एलिमेंट। हाँ जी, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं उसने सबसे पहले एलिमेंट के सैंबल देने का तरीका इंट्रोड्यूस कराया। मैंने ये बताया कि हमारे पास बर्जिलियस ने दो मेन काम किए। सबसे पहला काम, इसने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन किए, और दूसरा जो इसका मेन काम है वो ये है, इसने सैंबल देने का मेथड इंट्रोड्यूस कराया। व्हाट इज सैंबल ऑफ एलिमेंट? सैंबल का मतलब ये होता है एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय उसका शार्ट नाम लिखो, उसके साइन लिखो, अलामत से ज़ाहिर करो, इसको नाम होता है सैंबल। जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का पूरा नाम अगर लिखेंगे तो थोड़ी जगह भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन हाइड्रोजन को हम H से लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन है। दैट्स कॉल्ड सैंबल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।